जय हो। 12 व्रतों का वर्णन करने के बाद आचार्य भगवान यहाँ पर कल्लेखना का वर्णन कर रहे हैं कि जीवन को यदि सफलतापूर्वक मनुष्य भाव में जन्म लिया है और मनुष्य भाव में जन्म लेने के बाद यदि किसी भव्य जीव को समाधि मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए या उसके ऐसे पुण्य का उदय आ जाए कि किसी साधु संगति में उनको सानिध्य में समाधि मरण प्राप्त हो, तो ऐसा भव्य जीव कम से कम 2-3 भवों और अधिक से अधिक 7-8 भवों में मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर आचार्य भगवान ने समाधि मरण करने के तरीके बताए कि किस प्रकार सभी प्रकार के राग द्वेषों में रहे, सभी प्रकार की जो अशुभ लेशा हैं उनसे रहे, ऐसे सभी राग द्वेष आदि संकलित परिणामों से रहित होकर समता भाव में और बिना किसी प्रमाद के जब ये जीव शरीर छोड़ता है प्रसन्नता पूर्वक, तो वो समाधि मरण की श्रेणी में आता है। सभी प्रकार के आहार का त्याग करके, सभी प्रकार के बाह्य परिग्रह अंतर परिग्रह का त्याग करके, और तब वो और क्या भाव होने चाहिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि कल्लेखना धारण कर ऐसी इच्छा रखना कि मैं कुछ समय तक और जीवित रहता तो अच्छा रहता। ये जीवित आकांक्षा नाम का अतिचार है। क्षुधा दशा आदि की पीड़ा होने पर ऐसी इच्छा रखना कि मेरी मृत्यु जल्दी हो जाती तो अच्छा था। जिस समय कल्लेखना धारण करता है जीव, तो उसको क्षुधा और दशा यानी भूख और प्यास सताती है, तो वो ये ऐसा ना सोचे कि जल्दी से मेरा आयु पूरी हो जाए, जल्दी से मैं शरीर छोड़ूं, ऐसे भी कोई भाव उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये मरण आकांक्षा नाम का अतिचार है। ये लोग भय की अपेक्षा से भय 2 प्रकार के हैं कि यहाँ ये था, आगे कैसा मिलेगा। ऐसे मैंने कल्लेखना धारण की तो है, परंतु मुझे क्षुधा दशा आदि की पीड़ा अधिक सहन ना करनी पड़े, इस प्रकार भय होना ये लोग भय कहलाता है। और इस प्रकार के दुर्धर कठिन अनुष्ठान करने से परलोक में विशिष्ट फल होगा या नहीं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम ना तो वर्तमान में कोई कल्य करो मन में कि पता नहीं मेरे से भूख प्यास सहन होगी कि नहीं होगी, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तू तो करने का भाव रख, करने का प्रयास कर। और ऐसा सोचना कि मैं कर तो रहा हूँ, पता नहीं ये सत्य है कि झूठ है, आने वाले भवों में मुझे जाना कैसी जगह जाना पड़े। ऐसा नहीं हो कि मैं प्यास की मन में पानी की इच्छा करता रहूँ और जाके जर्जर जीव बन जाऊँ। ऐसा भाव भी नहीं लाना होता है। कोई ऐसी पुस्तक है जिसमें जिनवाणी में जिसमें ऐसे पुस्तक में किसी विद्वान ने ये लिखा है कि जल को नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं कोई ऐसा पढ़ने में आता है, लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान ने तो चारों प्रकार के आहार का त्याग बताया है। तो ऐसा भी नहीं सोचना कि मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूँ, मेरी वेदना हो रही है और मैं इसी का जीव नहीं बन जाऊँ, ऐसा भी भाव नहीं करना। ये परलोक भय कहलाता है। बाल आदि अवस्थाओं जिनके साथ पीड़ा की, ऐसे मित्रों का बार बार स्मरण करना मित्र स्मृति नाम का अतिचार है। आगामी भोग आदि की आकांक्षा रखना निदान का अतिचार है। ऐसे सोच के करना कि मैं समाधि मरण कर रहा हूँ और मैं इसका मुझे बहुत अच्छा फल मिलेगा, ऐसा भी नहीं सोचना। आगामी भोग की आकांक्षा भी नहीं रखना, ये भी अतिचार है। जिन्हें भगवान ने कल्लेखना के ये अतिचार परमागम में कहे हैं। तो यहाँ पर ये अतिचार हमने पढ़े, और तत्वार्थ सूत्रकार में भी इसमें अतिचार बताए हैं। जीवित मरण आकांक्षा मित्र अनुराग सुखानुबंध निदान आदि। इस सूत्र के द्वारा जीवित आकांक्षा, मरणाकांक्षा, मित्र अनुराग, सुखानुबंध, निदान, ये 5 अतिचार कहे। इसमें सुखानुबंध को छोड़कर 4 अतिचार उभय समान हैं, जो ऊपर बताए गए वैसे ही हैं। सिर्फ तत्वार्थ सूत्रकार के सुखानुबंध के स्थान पर समर्थ भद्र स्वामी ने वह नाम का अतिचार स्वीकृत किया।
वो बात वही है। उन्होंने बताया कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो सोच रहे हैं कि ये सुख मुझे मिलेंगे, यहाँ मिले वहाँ मिले। तो इसमें पहले भोगे हुए सुखानुबंध के स्थान पर पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण करना सुखानुबंध है। जो अपने बचपन में युवावस्था में जो सुख भोगे उनका बार बार मन में ध्यान आना, बार बार स्मरण आना, ये अतिचार सुखानुबंधी अतिचार बताया है। इसे संबंधबद्ध स्वामी ने निदान में गर्भित कर भय नाम का अतिरिक्त अतिचार स्वीकृत किया है, ऐसा जान पड़ता है। अब आगे क्या लिखते हैं कि इसका फल क्या होता है समाधि मरण का। निश्रेयसमभ्युदयं निस्तरीणं दुस्तरं सुखां बुद्धिदिम्मं निपिबति तीर्थधर्मा सर्वैरुखैर्न लीन। धर्म रूपी अमृत का पान करने वाला चपक बहुत समय तक रहने वाले हेमंत आदि की दुख परंपरा तथा तो समस्त दुखों से रहित होता हुआ सीमा से रहित अनंत सुख के समुद्र रूप मोक्ष को अनुभव करता है। समाधि मरण करने वाले को देव नहीं बनाया। ये कौन से देव होते? वैमानिक देव नहीं बनाया, हेमेंद्र बना दिया। हेमेंद्र में सब बराबर होते हैं माँ, और कुछ छोटा मोटा नहीं होता। जो ऊपर के सर्वार सिद्धि आदि के देव हैं, वहाँ के देवों की रिजल्ट बताया है कि तुम ऊपर वाले देव बनोगे, देवों से भी देव ऊपर। और वहाँ के जो ऊपर की विमानों के देव होते हैं वो ज़्यादा समय तक संसार में नहीं रहते, बहुत ज़्यादा समय तक संसार में नहीं रहते, और 7-8 भावों तक वो फिर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सल्ले कंसे कुल धर्मात्मा भव सागर का तट पाते, अंत रहित शिव सुख सागर को तज नहीं भव पनघट आते। किंतु भव्य कुछ परंपरा से शिव सुभाजन हो जाते, मन के दीर्घ काल सुख पाते। ना तो उनको कोई तन से दुख होता है, ना उनको कोई मन से दुख होता है, और दीर्घ काल तक, क्योंकि वहाँ जो जितने भी हेमेंद्र हैं इनकी आयु सागरों में होती है, सागरों कम आयु होती है। तो ये सागरों की आयु तक अनंत भोगते हैं, इनको कोई कष्ट नहीं होता, कोई ऐसा नींद आदि का, क्षुधा का आदि का इनको रोग नहीं होता। बहुत ही लंबे लंबे समय तक इनके अमृत रहता है, लेकिन इनकी दुख की सीमा बहुत होती है। किसी भी तरह का मन का दुख नहीं, किसी भी तरह का तन का दुख नहीं। ऐसा ये समाधि मरण करने वाला जो छपक होता है, वो छपक को सुख की प्राप्ति होती है। संलेखना का फल मोक्ष और स्वर्ग आदि का सुख प्राप्त करना है। मोक्ष को निश्रेयस कहते हैं। हेमेंद्र आदि के पद को अभ्युदय कहते हैं। ये दोनों ही पद सुख के स्वरूप समुद्र स्वरूप हैं, अर्थात निश्रेयस आत्मोद अनंत का निश्रेयस आत्मोद अनंत का समुद्र है। हेमेंद्र आदि का पद रोग शोक आदि से रहित होने के कारण सांसारिक दुख का उत्कट स्थान है। हेमेंद्र के अंदर जो कथाएं होती है वो ना के बराबर होती है, बिल्कुल ना के बराबर। और जो और देव होते हैं उसमें राग द्वेष बहुत होता है। तो यहाँ पर जब राग द्वेष और कथाएं नहीं होगी तो मन का भी दुख नहीं होगा। निश्रेयस मोक्ष निस्तीर है, अर्थात अंत से रहित है। अभ्युदय हेमेंद्र आदि का पद दुष्कर है, अर्थात सागरों पर्यंत विशाल काय से उसका अंत प्राप्त होता है। उनकी आयु बहुत होती है, हेमेंद्र की सागरों पर्यंत आयु होती है। इन दोनों फलों को प्राप्त होने वाला छपक पीत धर्मा होता है, अर्थात उत्तम क्षमा आदि रूप चरित्र रूप धर्म का पालन करने वाला होता है। इसकी जो लेशा होगी तो बहुत शुभ लेशा होगी, शुक्ल या पीत। शारीरिक मानसिक और आगंतुक दुखों से असंस्पर्श होता रहता है। इस जीव को आने वाले भवों में शारीरिक मानसिक तथा किसी भी प्रकार का इष्ट द्वेष अनिष्ट अयोग आदि संयोग ऐसे दुखों से वो रहित रहता है। संलेखना को धारण करने वाला मनुष्य
यदि रत्नत्रय की पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो उसी वक्त से मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि रत्नत्रय की पूर्णता में कमी रहती है तो स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु इतना निश्चित है कि विधि पूर्वक संलेखना करने वाला मनुष्य 7-8 भव से नियम से मोक्ष को प्राप्त होता है। आचार्य मेरे भूषण महाराज हमारे मंदिर में आते थे, तब तो पता भी नहीं था क्या होगा, 2-3 साल पहले तक अपनी समाधि थे। तो वो हमेशा इनके वचन रहते थे कि मैं नियम पूर्वक समाधि ग्रहण करूँगा और 7-8 भव, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं रुकूँगा। ऐसा इसका इतना दृढ़ सिद्धांत था, इतना दृढ़ सिद्धांत मैंने और किसी के मुख से नहीं सुना। इस तरह तो ऐसे भव्य जीव होते हैं, वो दूसरों के लिए उदाहरण पेश करके जाते हैं और अपना कल्याण करते हैं। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। जावारी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शिववाणी मस्तक धर्म सदा देतो। ये जिनवाणी भारती द्वैत प्रेम तुझ शरणागत स्वभाव सुखे। देव भजवारी अंत को गुरु सेवा निर्गन। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष।